आइए दोस्तों देखते हैं संख्याओं पर आधारित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये संख्याओं पर आधारित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाऊंगा और मैं आपको बता दूं मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझाऊंगा। मैं आपको दो तरीके से क्यों समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से करना। आपको दोनों तरीके देखने हैं। तो पहली प्रकार से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि वाई एक्स का 4/5 गुना है और जेड वाई का 5/8 गुना है। यदि संख्या एक्स वाई और जेड के व्युत्क्रमों का औसत 17/240 है तो एक्स के 3 गुने और वाई के 5 गुने का औसत ज्ञात करें। अब ठीक है ना, एक्स वाई जेड तीन धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि जो वाई है ना वो एक्स का 4/5 है और जो जेड है ना वो वाई का 5/8 गुना है। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि संख्या एक्स वाई जेड के व्युत्क्रमों का औसत कितना है 17/240 है। अब व्युत्क्रम का मतलब समझिए। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है ना, जैसे ए है तो ए का उल्टा क्या होगा? 1/ए। आप बोलोगे भैया आपने ए का उल्टा 1/ए कैसे कर दिया? भाई ए है ना जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। ठीक है ना, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/ए हो गया। ठीक है ना, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स वाई जेड के व्युत्क्रमों का औसत है ना 17/240, तो भाई एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/एक्स। वाई का कितना होगा? 1/वाई। जेड का कितना होगा? 1/जेड। अब इनका औसत लेना है और वो कितना है? 17/240 है। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए वाई का मान कितना आ गया? 4x/5 आ गया। अब देखिए जेड बराबर बाई, बाई का मान कितना है? 4x/5। तो यहाँ बाई का मान रख दीजिए। बाई का मान कितना है? 4x/5 और गुणा 5/8। कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है ना, अब देखिए 5 से 5 कट गया और 4 दूनी 8। तो जेड का मान कितना आ गया? वो आ गया x/2। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 से एक बार कट गया 80 बार। अब मान रख दीजिए 1/x है तो बाई का मान कितना है? 4x/5 है। यहाँ क्या है? 1/बाई है ना। अब देखिए बाई का मान कितना है? 4x/5 है तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा? 5/4x आएगा। ऐसे ही यहाँ 1/जेड है तो ये कितना आएगा? ये 2/एक्स आएगा। ठीक है ना, और बराबर कितना है? 17/80 है। ठीक है ना, अब जब आप इनका एलसीएम लोगे, ठीक है ना, एलसीएम कितना आएगा? 4x आएगा। x से x कट गया तो ये कितना आ गया? 4। 4x से 4x कट गया, 1 की गुणा 5 में होगी 5। x से x कट गया, 4 दूनी 8 और ये कितना है? 17/80 है। तो 5 और 4 9 8 17 से 17 कट गया। 4 से x 80 कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। तो x का मान कितना आ गया? 20। क्वेश्चन में क्या बोला है? x के 3 गुने, x के 3 गुने और y के 5 गुने का औसत क्या है? ठीक है ना, तो x का मान तो मेरे पास 20 आ चुका, मुझे y का मान निकालना है। अब देखिए आप यहाँ रख दीजिए मान को। ठीक है ना, तो y बराबर कितना है? 4x/5 है ना, तो x का मान कितना? 20। तो ये कितना आ गया? 4 गुणा 20/5, 5 और 20। तो y का मान कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है ना, अब देखिए अब निकाल दीजिए आंसर। तो x कितना? 20। 20 का 3 गुना और y का 5 गुना, इसका हमें औसत लेना है। ठीक है ना, 20 × 60, 16 × 80 मतलब 140। 140 का आधा 70। तो x के 3 गुने और y के 5 गुने का औसत कितना होगा? 70 होगा। तो फर्स्ट तरीके से तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा टाइप है। देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से कैसे कर सकते हैं। जैसे बोला बाई x का 4/5 गुना है और जो जेड है वो बाई का 5/8 गुना है। अब ठीक है ना, इनके व्युत्क्रम का औसत कितना है? 17/240 है। 1/एक्स प्लस 1/वाई प्लस 1/जेड बराबर कितना है? और ये 3 और ये बराबर में कितना है? ये 17/240। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 17/80। कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब समझिए। अब देखिए यहाँ क्या क्या कॉमन है। ठीक है ना, तो आप बोलोगे भैया इस दोनों में यहाँ भी बाई है और यहाँ भी बाई है, इन दोनों में बाई कॉमन है। तो आप यहाँ से तो x का मान निकालो। तो ये कितना आ गया? 5y/4 आ गया।
और यहाँ से जेड का मान, तो जेड का मान कितना आ गया 5y/8 आ गया। अब आप बोलोगे भैया आपने जो कॉमन है उसका उससे जो अलग है उसका मान निकाला। मैंने यहाँ x का मान निकाला है, यहाँ z का मान निकाला है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह y कॉमन है। तो भाई दोनों जगह y कॉमन है तो मैं x का मान निकालूंगा तो यहाँ भी y आ जाएगा, और z का मान निकालूंगा तो यहाँ भी y आ जाएगा, और इसमें एक y हती है तो यहाँ से मुझे y का मान निकल जाएगा। समझे या नहीं समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो मैंने यहाँ से x का मान निकाला, यहाँ से z का मान निकाला। x के मान में भी y आ गई और z के मान में भी y आ गई, और 1/y यहाँ हते है तो यहाँ y का मान निकल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो आप इसे आसानी से बना। अब देखिए 1/x है ना, तो 1/x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5y हो जाएगा, और ये 1/y है। अब ये कितना 1/z है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8/5y हो जाएगा, बराबर में कितना 17/80 है, ठीक है ना। एलसीएम कितना आ गया 5y, 5y से 5y 4, और ये y से y 5 × 5, 5y से 5y और 8, ये कितना है 17/80। 17 से 17 कट गए, 5 से 16 बार, तो y का मान कितना आ गया 16। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत ना है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है x के 3 गुने और y के 5 गुने का औसत कितना है, ठीक है ना, हमसे ये पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए मुझ पर y का मान है, x का मान नहीं है, तो x का मान निकाल लीजिए, तो 5, और y का मान कितना है मेरे पास 16/4, 4 चौक 16, तो x का मान कितना आ गया 20 आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 20 है और y का मान कितना है 16, 20 × 16 × 80, 140 का आधा कितना होगा 70 होगा। तो ये क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका था। देखिए दोनों ही तरीका मस्त हैं, ठीक है ना, जौन सा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से करें। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।